ज़ोन ड्रेस डिज़ाइन के ऊपर आज आपको बहुत ही प्यारा एक नेक डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। इसे हमने बहुत ही ईज़ी तरीके से रेडी किया है। ये कटवर्क का बहुत प्यारा डिज़ाइन है। इसमें हमने फैब्रिक पट्टी और पल्स भी अटैच किए हैं। बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग है। आइए सीखते हैं। यहाँ पर देखें, ये मेरे पास एक पेपर है। इसके ऊपर हमने एक पैटर्न रेडी करना है। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल रेडी किया है। ये मैंने 1 इंच का रेडी किया है। यहाँ पर हमारी थोड़ी सी जो इंची टेप है यहाँ पर कटी हुई थी, तो हमने 1 इंच ही इसको रेडी किया है, इसकी लेंथ भी और इसकी विड्थ भी। अब ये मेरे पास पेपर है, इसके ऊपर हमने एक पैटर्न रेडी करना है। ये नेक डिज़ाइन बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है, तरीका इसका बहुत आसान है। आप देखेंगे तो आपको एक ही बार में जो है वो डिज़ाइन बनाना सीख जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमने मार्किंग करनी है। इस तरह से हमने इसको सीधा रखना है ट्रायंगल को, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। इसी तरह से अगर आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। स्किप करके देखेंगे तो फिर आप बिल्कुल भी आपको ये डिज़ाइन समझ में नहीं आएगा। इस तरह से आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। ऐसे ही अब हमने इसको फोल्ड कर लेना है ट्रायंगल को। इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है और बंद वाली साइड ही हमने यहाँ पे रखनी है। जैसे पेपर बंद वाली साइड से है तो हमने ट्रायंगल को इसी तरह से हमने यहाँ पे रखना है। अब यहाँ पर भी हमने एक मार्क कर लेना है। ये देखें जी, इस तरह से हमने यहाँ पर भी एक मार्क कर दिया है। अच्छा, अच्छी तरह से मार्किंग करने के बाद हमने, अगर आपकी मार्किंग अच्छी होगी, याद रहे आपकी कटिंग भी अच्छी होगी। अब इसी तरह से हमने इसको यहाँ पे कट कर देना है। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही हम यहाँ से कट करेंगे। इसी तरह से याद रहे, मार्किंग आपकी अच्छी होगी तो आपकी कटिंग भी अच्छी होगी और स्टिचिंग भी बहुत ही इजी होगी और बहुत ही नीट होगी। अब इसी तरह से हमने जो है यहाँ पे इसको कट कर दिया है। कट करने के बाद ये मैं आपको खोल के भी दिखा दूंगी कि किस तरह से हमारा ये पैटर्न जो है वो रेडी हो रहा है नेक के लिए। अब यहाँ पर देखें, जिस तरह से हमने एक स्टार सा खूबसूरत सा इसको यहाँ पे रेडी कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर देखें, जिस तरह से हमने इसको कट कर दिया, हल्का सा मैं इसको यहाँ पे और भी कट कर दूंगी। बिल्कुल हल्का सा हमने इसको कट कर दिया। अब खोल के आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, इतना ही हमने इसको यहाँ पे जो है वो कट किया है। अच्छा, कट करने के बाद अब ये मेरे पास फ्यूज़न पेपर है। तो फ्यूज़न पेपर को हमने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमने एक नेक डिज़ाइन जो है उसको हमने यहाँ पर ट्रेस करना है। अब ये मेरे पास, ये देखें जी, मैं आपको ये दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे 4 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क कर दूँगी और इसका जो हमने डीप रखा है वो भी हमने 4 इंच, 4.5 इंच ही हम यहाँ पे रखेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं, जैसे आपको गला पसंद हो आपने उतना ही डीप रखना है। अब यहाँ पर हमने एक सीधी लाइन लगा देनी है इसी तरह से। ये देखें, जिस तरह मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर भी हमने एक लाइन के ऊपर ही हमने यहाँ पे भी एक सीधी लाइन लगा देनी है, जो हमने निशान बनाया है नेक का। अब यहाँ पर हमने हल्का हल्का सा इसको गोल कर देना है। गोल शेप में हमने ये नेक डिज़ाइन करना है। इसी तरह से हमने इसको यहाँ पे बना दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं करना। ये जो हमने पहले एक ट्रेस रेडी किया है, ये जो पैटर्न हमने यहाँ पे रेडी किया है, इसको ट्रेस करके अब यहाँ पर हमने इसको यहाँ पे रखना है और इसके ऊपर हमने सीधी इसके ऊपर ही मार्किंग कर देनी है। अच्छा, ये डिज़ाइन बहुत ईज़ी है, लेकिन बहुत से लोगों को ये डिज़ाइन बहुत मुश्किल लगता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप इसी तरीके से इस तरह का डिज़ाइन बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। बहुत ईज़ी तरीके से आप इस तरह से बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इसी तरह से जो है सारी मार्किंग कर दी है। मार्किंग करने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे, इस तरह से हमने इसकी यहाँ पे कटिंग करनी है। कटिंग हमने सेम उसी निशान के ऊपर ही करेंगे जहाँ पे हमने इसी तरह से मार्किंग की है। ये देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ किस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। सेम निशान के ऊपर कटिंग करेंगे तो हमारी कटिंग नीट होगी। अब यहाँ पर देखेंगे, इस तरह से हमने गले को यहाँ पे कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद अब हमने इसका ये जो डीप हमने रखा है, यहाँ पर हमने जो पैटर्न रेडी किया है, इसको भी हमने इसी तरह से ही यहाँ पे जो है वो कट कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे इसी तरह से। अच्छा, अब हमने यहाँ पे कटिंग जो है वो कंप्लीट कर दी है। ये देखें जी, इस तरह से कटिंग करने के बाद मैं आपको ये खोल के दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, इसी तरह से अब हमारा गला रेडी होगा, लेकिन इसको हमने सबसे पहले यहाँ पे कट कर देना है। 1 इंच पे आपने निशान लगा देना है। उसी के बाद आपने इस गले को कट कर देना है। हमारा ये डेली का काम होता है। दिन में हम कई गले इसी तरह से बनाते हैं, तो हम अंदाजे से इसी तरह से जो है वो कटिंग कर लेते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। आप चाहें तो 1 इंच पे सारी यहाँ पे मार्किंग कर दें। उसके बाद आपने इजी तरीके से नेक को यहाँ पे कट कर देना है। अच्छा, यहाँ पर हमने 1 इंच पे ही सारी यहाँ पे जो है गले को कट कर देना है। ये देखें जी, इस तरह से बहुत ही इजी तरीका है इसी तरह से नेक डिज़ाइन बनाने का। अब यहाँ पर हमने गले को कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद ये मैं आपको एक बार खोल के दिखा देती हूँ। अब इसको हमने अच्छी तरह से जो है खोल दिया है। खोलने के बाद अब हमने इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद ये देखें जी, कुछ इस तरह से हमारा गला जो है वो रेडी हो रहा है। अब इसकी हमने यहाँ पे कटिंग कर देनी है। ये देखिए, इस तरह से कुछ थोड़ा सा फैब्रिक हमें यहाँ पे रखना है। सारे फैब्रिक के ऊपर कटिंग नहीं करनी, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसे ही आप अगर बनाना चाहते हैं इसी तरह का डिज़ाइन, तो आप इसी तरह से जो है नेक को यहाँ पे कट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। इसी तरह से आपने नेक को यहाँ पे कट कर देना है। कटिंग करने के बाद ये देखें जी, इस तरह से कुछ हमारा डिज़ाइन रेडी हो रहा है। और यहाँ पे हमने गले कटिंग कर दिया। अब यहाँ पर छोटी छोटी से हमने कट्स भी लाजमी लगाने होते हैं। अब यहाँ छोटी छोटी से मैं कट्स लगा दूंगी। फ्यूज़न पेपर के ऊपर आपका कट नहीं लगना चाहिए, फैब्रिक के ऊपर ही हमने कट्स लगाने हैं। अब यहाँ पर इस तरह से हमने सारे कट जो हैं वो लगा दिए हैं। अब इसको मैं नीट कर दूँगी। ये देखें जी, अच्छी तरह से इसको मैंने नीट कर दिया। अब ये मेरे पास फैब्रिक ग्लू है। फैब्रिक ग्लू मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे लगा देनी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। और ये जो फैब्रिक ग्लू है ये बहुत अच्छी है, फैब्रिक के लिए तो ये बहुत अच्छी है। आप कोई भी फैब्रिक ग्लू आप यूज़ कर सकते हैं, जो फैब्रिक के लिए बहुत अच्छी होती है ग्लू, लेकिन पल्स वगैरह के लिए ये ग्लू अच्छी बिल्कुल भी नहीं होती।
अच्छा, अब यहाँ पर भी हमने गले को, ये जो मेरी ग्लू है ये ख़त्म होने वाली है, तो अब यहाँ पर हम गले को नीट कर देंगे। ये देखिए जी, अभी तो हमने इससे काम चला दिया है। ये देखिए, अब इसी तरह से हमने गले को यहाँ पे नीट कर देना है अच्छी तरह से। इसको हम प्रेस भी ज़रूर करेंगे, प्रेस करने से हमारा गला और भी नीट हो जाता है और ग्लू भी बहुत अच्छी तरह से जो है यहाँ पे काम करती है। अब इस तरह से हमने, ये देखें जी, सारे गले को मैं यहाँ पे नीट कर दूँगी। यहाँ पर भी गले के ऊपर भी हमने छोटे छोटे से कट्स लगा दिए थे। अब इसी तरह से हमने इस गले को नीट कर देना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। इसी तरह से ही हमने एक साइड से कर दिया है, तो अब इसी तरह दूसरी साइड से भी हमने गले को जो है वो यहाँ पे नीट कर देना है अच्छी तरह से। अच्छा, अच्छी तरह से नीट करने के बाद अब ये देखिए, मैं आपको ये सीधा करके भी दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से हमारा गला जो है वो रेडी हुआ है। अब यहाँ पर देखें जी, इसको हमने नीट कर दिया है। अब इसी के ऊपर हमने एक और फैब्रिक पट्टी लेनी है और ये फैब्रिक पट्टी 1 इंच की है। तो अब 1 इंच पे हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। हमने इस डिज़ाइन में फैब्रिक पट्टी से ही डिज़ाइन करनी है गले को, और इसमें हमने पल्स भी लाजमी अटैच करने हैं। पल्स से ये डिज़ाइन एक अधूरा सा लगता है, पल्स के साथ ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पर हमने गले के लिए एक बहुत लंबी पट्टी रेडी की है। आप एक गले के लिए छोटी पट्टी भी रेडी कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर 3 गले बनाने थे, क्योंकि ये एक ही फैमिली के लोग थे, उन्हीं के ड्रेस हमने यहाँ पे रेडी करने थे। तो मैंने यहाँ पे एक लंबी पट्टी ली कि एक साथ ही मैं यहाँ पे जो है सारी पट्टी को रेडी कर लूँगी, बार बार मुझे इसे रेडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक साथ ही मैंने यहाँ पर एक लंबी पट्टी ली है, उसके ऊपर मैंने इसी तरह से सिलाई लगानी है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें जी, इस तरह से हमने सारी पट्टी के ऊपर जो है वो यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। अगर आप एक गला बना रहे हैं तो उसी के लिए इतनी लंबी पट्टी की ज़रूरत नहीं होती, आप छोटी सी पट्टी लेके उसी के ऊपर भी इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, जिस तरह से मैंने धागे को कट कर देना है, अच्छी तरह से धागा मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। धागा कटिंग करने के बाद आप इस पट्टी को मैं यहाँ पे सीधा कर दूँगी सुई से। अब मैंने इसको सीधा कर दिया। सीधा करने के बाद अब हमने इसको प्रेस भी कर दिया है। अब यहाँ पे 1 इंच पे मैंने कटिंग करनी है। ये देखिए जी, इस तरह से 1 इंच पे सारी को मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। जितना मुझे गले के लिए चाहिए उतना ही मैंने यहाँ पे कट करना है, बाकी की बात गले मैंने बाद में बना लेने हैं। अब इस तरह से मैंने यहाँ पे जो है सारी पट्टी को इस तरह से कट कर देना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे कटिंग करके दिखा रही हूँ। ये इतनी ही मुझे चाहिए थे एक गले के लिए, तो मैंने उतनी ही यहाँ पे जो है एक पट्टी को कट कर दिया है। अब दूसरी पट्टी को मैंने दूसरे गले के लिए रेडी करनी है। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास जो नेक है इसके ऊपर हमने स्टिचिंग करनी है। यहाँ मैं आपको वाजे भी करके दिखा देती हूँ, थोड़ा सा करीब करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, इस तरह हमने गले को भी यहाँ पे नीट करना है। मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने छोटे छोटे कट्स लगाए हुए हैं। अब इसके ऊपर हमने ग्लू लगानी है। ये देखिए, ग्लू लगा के हमने इसको नीट कर दिया है। अब इसके ऊपर जो है हमने ये फैब्रिक पट्टी को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पर हमने इसको अटैच करना है। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल हमने इसको गले के बिल्कुल कोने के ऊपर रखना है, इसी की फैब्रिक पट्टी, और इसी तरह से हमने इसके ऊपर स्टिच करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, थोड़ी सा डिज़ाइन मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको सही से समझ आ सके। ये देखें जी, इस तरह से अब एक और पट्टी लेनी है, उसको भी हमने इसी तरह से जो है यहाँ पे फोल्ड करके अटैच कर देना है। अच्छा, इसका जो हमने यहाँ पे गैप रखा है वो एक पल्स जितना रखना है, जितना एक पल्स होता है उतना ही हमने यहाँ पे एक गैप रखा है। अब इसी तरह से सारी पट्टी को मैं यहाँ पे अच्छी तरह से अटैच कर दूँगी, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। आप थोड़ा सा जूम भी कर सकते हैं, मैं भी आपको जूम करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने यहाँ पर गले को खूबसूरत बनाना है। ये देखें जी, इस तरह से, और पट्टियाँ हमने किस तरह से रखी है ये भी आपने देख लेना है, ताकि आप ये जब भी ये इस तरह का डिज़ाइन बनाने बैठें तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। ये देखें जी, इस तरह से हमने फैब्रिक पट्टी को यहाँ पे रखा है और उसी के ऊपर हमने स्टिच कर दिया है। बहुत ही प्यारा हमारा डिज़ाइन है। अब दूसरी साइड से भी मैं इसी तरह से स्टिच कर दूँगी ताकि वीडियो लंबी ना हो। अब ये मेरे पास शर्ट है, तो शर्ट के ऊपर हमने इसी तरह से अपने नेक को रखना है, जैसे मैं आपको यहाँ पर रख के दिखा रही हूँ। इसी तरह से हम यहाँ पर नेक को रख देंगे। ये देखिए जी, अब इसके ऊपर हमने सीधी सिलाई लगानी है, सिंपल सा हम यहाँ पे इसको स्टिच कर देंगे। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसी के ऊपर आपने जो है गले को आप यहाँ पर अच्छी तरह से पिन अप कर सकते हैं। हमारा ये डेली का काम होता है तो हमें ऐसे ही इजी लगता है। अगर आप हर रोज़ बनाने वाले नहीं हैं, कभी कभी बना ले जाए तो फिर आपके लिए ये मुश्किल होगा थोड़ा सा। आपने इसको यहाँ पे पिन अप कर देना है और पिन अप करने के बाद आप यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। ऐसा करेंगे तो फिर आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल किनारे किनारे की ये जो हमने फ्यूज़न पेपर लगाया है, इसी के साथ साथ कि हमने सारी यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। ये जो स्टार हमने बनाया है इसके ऊपर भी हमने इसी तरह से कट वर्क के ऊपर सिलाई लगा देनी है, जैसे मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखा रही हूँ। इसी तरह से ही हमने जो है यहाँ पर सिलाई लगानी है। बिल्कुल फ्यूज़न पेपर के साथ फ्यूज़न पेपर के ऊपर आपने सिलाई नहीं लगानी, और सिलाई लगाते वक्त आपने बहुत ही एहतियात से लगानी है, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी। जल्दी होने वाले काम बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, तो बहुत ही एहतियात से करनी है। आपका टाइम भी ज़ाया ना हो, आपका फैब्रिक भी ज़ाया ना हो, इसी तरह से आपने जो है एहतियात से काम करना होता है स्टिचिंग वाला। अब यहाँ पर देखेंगे सारी मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी इसी तरह से, जैसे मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखें इस तरह से। अब ये जो एक साइड है गले की, यहाँ पर भी हमने सारी सिलाई जो है वो लगा देनी है, और हमारा गला बिल्कुल भी नहीं फिसला, क्योंकि हमारे ये डेली का काम होता है तो हमें आदत हो गई। इसी तरह से आप इसे पिन अप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इस तरह से हमने सारे फैब्रिक को यहाँ पे कट कर देना है। इसी तरह से मैं आपको यहाँ पे कट करके दिखा रही हूँ। इस तरह से हमने सारा गला यहाँ पे कट कर देना है। ये देखें जी, इस तरह से बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको आज ये नेक डिज़ाइन बनाना सिखाया है। इसके बहुत से तरीके होते हैं, एक तरीका ये है जो ये बहुत ईजी है। आप एक बार बनाएंगे वीडियो को फुल वॉच करके तो फिर आपके लिए ईजी होगा बनाना।
तो कोशिश किया करें कि वीडियो को फुल वॉच करें और आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। इसी तरह से डिज़ाइन नहीं करना, आप एक ही बार में वीडियो को फुल वॉच करके बनाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो यहाँ पर अब हमने सारी कटिंग जो है वो कंप्लीट कर देनी है। नेक की ये देखें जी, इस तरह से कितना ईजी तरीके से मैंने आज आपको बहुत ही प्यारा एक नेक डिज़ाइन करना सिखाया है। ये देखें, इस तरह से हमने अब सारा गला जो है वो कट कर दिया है। गला कटिंग करने के बाद अब हमने इसको सीधा कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से अब हम यहाँ पे इसको सीधा कर देंगे। ये जो हमारी फैब्रिक पट्टी है इसको हमने बाहर की तरफ से निकाल लेनी है। अच्छी तरह से इसको हमने सीधा करना है। इसके कोने भी हम निकाल लेंगे कट वर्क के। अगर कोने नहीं निकालेंगे तो डिज़ाइनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी और एक रफ सा डिज़ाइन लगेगा। अब इसे आपके पास कोई भी नोक वाली चीज़ हो, आप उससे इसके कोने निकाल सकते हैं। मैं कैंची की हेल्प से कोने यहाँ पे निकाल लूँगी सारे, इसी तरह से जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। लेकिन इसको हम अब प्रेस करेंगे। प्रेस करने से ये एकदम सीधा और नीट हो जाता है। तो इसको हल्का सा मैं यहाँ पे खोल के अब इसको मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया है। ये देखें इस तरह से, अच्छी तरह से इसको हमने प्रेस नहीं किया क्योंकि हमारी लाइट जो है वो चली गई थी। ये देखें इस तरह से हमने इसको अभी जो है वो अच्छे से प्रेस नहीं किया, लेकिन लेट हो जाएगी तो मैंने सोचा आपके साथ वीडियो तो शेयर की जाए। ये देखें इस तरह से अब हमने यहाँ पे पल्स लगा देने हैं। ये मेरे पास पल्स है तो मैं यहाँ पे एक पल्स अटैच कर दूँगी। अच्छा, पल्स लगाने के बाद आपने देखना है कि किस तरह से हमारा डिज़ाइन अच्छा लगता है। ये देखें जी, एक साइड से मैं आपको पल्स लगा के दिखा देती हूँ, दूसरी साइड से मैं बाद में लगा दूँगी क्योंकि आपको समझाना होता है, दिखाना होता है। हर एक चीज़ मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ, छोटी से छोटी चीज़ भी, ताकि आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना हो जब आप इसी तरह की डिज़ाइनिंग करने बैठें। हर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब यहाँ पर मैं एक साइड से पल्स लगा दूँगी, दूसरी साइड से हमने बाद में लगा देना है क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ जो है वो लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इस तरह से सारे पल्स यहाँ पे लगा देने हैं। कितना अच्छा लग रहा था हमारा डिज़ाइन, बहुत ही खूबसूरत से नेक डिज़ाइन रेडी हो रहा था। और बैक साइड पे हमने सिंपल सा हैंड स्टिच कर देना है, यानी कि तुरपाई कर देनी है। तो ये देखिए जी, मैं आपको यहाँ पे पल्स लगा के ही दिखा देती हूँ, बाकी का काम जो है छोटा मैं बाद में कर लूँगी क्योंकि हमने इसके बाद इसके बैक साइड पे जो है वो एक हाथ से स्टिच करना था। अब यहाँ पर देखें दूसरी साइड से भी मैं इसी तरह से रेडी कर लेती हूँ। अब यहाँ पर हमने दूसरी साइड से भी रेडी कर दी है, लेकिन इसके ऊपर हमने अच्छे से प्रेस नहीं किया। जब हम अच्छे से प्रेस करेंगे तो ये बहुत ही नीट और खूबसूरत हो जाएगा। लाइट की वजह से इसको मैं प्रेस नहीं कर सकी। ये बहुत ही प्यारा हमारा डिज़ाइन था। तो अगर आपको मेरी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए नए से नए डिज़ाइन लेके आती हूँ और ऐसा तरीका लेके आती हूँ जो आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना लगे। मिलते हैं न्यू वीडियो में।